गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स। ओके, पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए। आज दूसरा चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब बुक के हिसाब से थर्ड चैप्टर, मेरी यूट्यूब क्लास के हिसाब से सेकेंड चैप्टर, बुक में थर्ड चैप्टर है। चैप्टर की नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। डिस्कस करेंगे। पहले क्लास ऑलमोस्ट थोड़ी थ्योरी की डिस्कशन होगी, उसके बाद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कितनी तरह की है, मेथड क्या है, फॉर्मूला दूंगा, फॉर्मूले का अच्छे से समझाऊंगा, उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सो दैट आप पूरे के पूरे ये चैप्टर क्लियर होके जाओगे। और एक बात यहाँ से बोल रहा हूँ, आज के दिन बोल रहा हूँ, इसी चैप्टर से 4 मार्क की क्वेश्चन आती है, आएगी और आपको करना ही है, क्योंकि 4 मार्क ये चैप्टर से बस आपको फॉर्मूला डालनी है और अब 4 से 4 मार्क लाना है। ठीक है, देखो चैप्टर की नाम है गुडविल। स्टैंडर्ड 11 को दोबारा से एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट में फटाफट से। हम लोग एसेट पढ़े थे, एसेट में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट के बारे में आप लोग सभी पढ़े थे स्टैंडर्ड 11 में। करंट एसेट आपको पता है, नॉन करंट एसेट की पार्ट में टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको आप टच कर पाओगे, इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप टच नहीं कर पाओगे या देख नहीं पाओगे लेकिन फील कर पाओगे। उसकी आपकी टीचर आपको एक एग्जांपल दिए होंगे और वो एग्जांपल एवरी टाइम अकाउंट्स में एक ही एग्जांपल टीचर देते हैं या टीचर बोलते हैं, वही एग्जांपल है गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल मतलब क्या है, अगर इंग्लिश की डिक्शनरी की लैंग्वेज में अगर बोले तो जस्ट एक रेप्यूटेशन। हम लोग जब भी किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसकी रेप्यूटेशन देख के लेते हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले उस टीचर या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन देखते हैं। कोई भी ट्यूशन की सर के पास जाते हो या सर के पास कोचिंग लेने के लिए जाते हो तो उस सर की गुडविल देखते हो या रेप्यूटेशन देखते हो। और ये जो रेप्यूटेशन है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि उसको आप देख नहीं पाओगे, बस आप केवल उसको फील कर पाओगे। यानी कि जब वो टीचर आपको पढ़ाएगा, वो जब अच्छे से पढ़ाएगा, समझाएगा आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ, जो बंदा मुझे भेजा है उसने सही बोला है कि इस सर की अच्छी रेप्यूटेशन है। वैसे ही एक फर्म या एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की या कंपनी सेक्रेटरी की या एडवोकेट की, उस फर्म की गुडविल अगर अच्छी है या रेप्यूटेशन अच्छी है, यानी कि केस उसका अच्छा है। एक एडवोकेट है, वो लॉयर है, लॉयर अच्छे केसेस लड़ते हैं, बहुत जीते हुए केसेस है उनके पास। ठीक है, बहुत ही सारे एन नंबर ऑफ फर्म्स है, जैसे कि आप ज्यादातर फर्म दिल्ली में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गुडविल। अब हम लोग चैप्टर के अंदर जाएंगे, ये तो नॉर्मल डिस्कशन एक हो गया। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर में क्या लिखा है। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, ये तो मैं आपको पहले बताया, which places an enterprise at an advantageous position। देखिए गुडविल ना, रेप्यूटेशन आपको सभी टाइम एडवांटेजेस पोजीशन में रखता है। आप अगर रेप्यूटेड पर्सन हो ना, आप अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक मतलब जो भी है XYZ, मैं बोलूँ कि XYZ इज कमिंग टू मी assigning a meeting, एक बात बोलता हूँ एग्जाम्पल, बट गैदरिंग वहां पे उतना नहीं हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। बट व्हेन आई टेल दैट सलमान खान इज कमिंग, मीटिंग एक है, सलमान खान आ रहा है, इज जस्ट कम फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स। अब आप लोग किसके लिए आओगे? XYZ तो आएगा उस मीटिंग में, सलमान खान भी आएगा उस मीटिंग में। ज्यादातर लोग किसको पहचानते हैं? रेप्यूटेशन किसकी अच्छी है? ऑटोमेटिकली सलमान खान। यानी कि सलमान खान को एक एडवांटेजेस पोजीशन है। सलमान खान का एग्जांपल दिया हूँ, इससे फॉरम में होता है।
तो उस एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन में रखता है ये गुडविल। क्यों? अब अब अगर ये गुडविल आपको एडवांटेजेस पोजीशन में रखा तो वो एंटरप्राइज अब हायर प्रॉफिट अर्न कर सकेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, आप सिंपल कद से आप हायर प्रॉफिट आपको आ ही जाएंगे। मैं वही लिखा हूं यहाँ पे, मैं दो चीज लिखा हूँ। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसमें एक एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन में रखता है, एक एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन में रखता है सो दैट क्या होगा, उस एंटरप्राइज को हायर प्रॉफिट अर्न कर सकेगा, यानी कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, ओके। मैं अगर एक छोटे से एग्जांपल दे, मैं अब अगर आपको मैं बोलूंगा कि हम लोग एक है रंजन फास्ट फूड, एक एग्जांपल दे, मैं बोल रहा हूँ कि राजा का एक फास्ट फूड है। ठीक है, देखो हम लोग राजा का फास्ट फूड है, मेरे घर के पास है राजा का फास्ट फूड, मेरी घर के पास मैकडॉनल्ड या नहीं तो डोमिनोज, एग्जाम्पल। ठीक है, राजा फास्ट फूड भी अच्छा बनाता है। मैकडॉनल्ड और डोमिनोज के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि दे आर वेरी हाई। अब आपके माइंड में पहला थॉट किसके बारे में आएगा? मेरे माइंड में ना पहले थॉट किसके बारे में आएगा ना, डेफिनेटली मैकडॉनल्ड के बारे में आएगा, कभी भी राजा फास्ट फूड के बारे में आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड और डोमिनोज उनकी रेप्यूटेशन मार्केट में अच्छी है। ये भी बर्गर बनाते हैं, ये भी बर्गर बनाते हैं, ठीक है, इसको बना देते हैं राजा फास्ट फूड ने, राजा बर्गर की, राजा बर्गर शॉप बना देते हैं इसको, राजा बर्गर शॉप। अब अगर मेरे को कोई भी आके पूछेगा कि सुन भाई तेरी कोचिंग सेंटर के सामने ना राजा का बर्गर भी है, मैकडॉनल्ड और डोमिनोज भी है, किसको जाने से बेहतर है? अब मेरा माइंड पहले क्या बोलेगा? मैकडॉनल्ड और डोमिनोज को जाएगा, राजा बर्गर में ना कुछ गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि ना उस मैकडॉनल्ड और डोमिनोज की क्या है? गुडविल। और आप एक बात बताओ, उसकी गुडविल के वजह से उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया? नहीं लगाया। बस मैं क्या बोला उसको कि देख, मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त मेरे को पूछा, मेरा दोस्त जो भी आया मेरे को वो पूछा, मैं उसको बस एक बात बता दिया कि तू चले जा मैकडॉनल्ड और डोमिनोज। मतलब वहां पे मैकडॉनल्ड या डोमिनोज कुछ एफर्ट लगाए? नहीं लगाए। लेकिन मैं जिस बंदे को भेजा हूं वो बंदा 2000 या 3000 का खाना खा के आया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट गया। वही है गुडविल। गुडविल रेप्यूटेशन जिंदगी भर में याद रखना, आपका रेप्यूटेशन अच्छा है मतलब आप हायर प्रॉफिट में हो, और आप हायर प्रॉफिट में हो मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। तो ट्राई टू अर्न दैट गुडविल, वेरी ओके राइट। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं केवल इस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को चुना। पहला वाला बहुत सिंपल है, इंटेंजिबल एसेट है, इसके बारे में डिस्कशन कुछ करनी ही नहीं है क्योंकि ये आपको सभी को पता है, which cannot be seen, which can only be felt। बोल रहा है कि रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। मैं ये बात अभी आपको समझाऊंगा कि क्या है ना, बिजनेस अगर बेचोगे ना तब ना इस गुडविल की कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होगी। मैंने एक बात बताओ, अगर ये मैकडॉनल्ड कल के डेट में ना किसी भी आदमी को उसकी बिजनेस बेचने के लिए निकला, मैकडॉनल्ड बेचना चाहता है अपना बिजनेस, जब भी वो उस मैकडॉनल्ड के ब्रांड को बेचेगा ना, बेचेगा, तब फिर एक बात बताओ कि उस मैकडॉनल्ड की जितनी सारी एसेट्स हैं, जितने सारे लायबिलिटीज हैं, वो सभी जाएंगे उस बिजनेस में। वही में उस एसेट और लायबिलिटीज में ना ये गुडविल भी जाएगी और उसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होगा, उसको मिलेगा। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब द एंड वैल्यू जो कि मिलेगा,
हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, यहाँ पे बता दिया कि कैसा हायर प्रॉफिट अर्न करता है, ये पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो गया ज्यादा। इट ब्रिंग्स कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये मैकडोनल्ड को ना जस्ट मैं क्या किया, मैकडोनल्ड डोमिनोज, अभी इन दोनों को क्या किया, मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड था, मैं अभी क्या किया, ये दोनों को मिला के मैक डबल डी कर दिया, मैक डबल डी, ये एक नई बिजनेस है। अब ये जो मैक डबल डी है, ये दोनों को मिला के मैक डबल डी हो गया, मतलब ये दोनों मिल गए, यानी कि मैकडोनल्ड डोमिनोज की बिजनेस खरीद लिया, डोमिनोज की गुडविल भी ले आया। अब मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर तो उस ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास मैकडोनल्ड यानी कि मैक का नाम एमसी है, एमसी ने मैक डबल डी है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कस्टमर ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को आ जाएंगे। ये बात भी यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे डेफिनेशन खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। चलते हैं फटाफट से, कहाँ पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल को। पार्टनरशिप बिजनेस में ना किस किस किन किन कंडीशन या किन किन जगह में गुडविल की वैल्यूएशन की दरकार है, दरकार कहाँ पे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। सोचो ए और बी है पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब जो रेशियो है वो हो गया 3:5, 3:2। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, मतलब एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे 3:5 पर, मतलब यहाँ की एक बात बताओ, उनकी रेशियो में चेंज आई, मतलब उनकी गुडविल की वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी, ऐसा नो, क्योंकि गुडविल की शेयर उन्हीं पार्टनर्स की तो है। तो अब क्या होगा, उस टाइम पे हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होगा तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। इसकी अगली चैप्टर इसी के बारे में डिस्कशन होगा, इसकी अगली चैप्टर यही चीज समझाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस फर्म में। दूसरी यानी कि सेकंड पॉइंट, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ए बी है, सी को एडमिट किए हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन कराना पड़ेगा ए बी के अंदर, सो दैट वही गुडविल की वैल्यूएशन बर्न करना पड़ेगा सी, सो दैट ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे। देखो ए और बी जब फर्म में थे, गुडविल ऑलरेडी है उस फर्म की, अब सी आ गया तो सी उस इनको ज्वाइन किया, मतलब ये ए और बी सैक्रिफाइस करने वाले, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब है आपकी थर्ड कंडीशन, जब पार्टनर रिटायर करता है या चाइस मतलब मर जाता है, ए बी सी थे, सी मर गया, सी मर गया, जो गुडविल होगा वैल्यूएशन करवाया जाएगा, उसकी जो गुडविल है उसको दिया जाएगा, वो अलग चीज अलग बात है। वहां पे दोबारा से ये भी एक चैप्टर है रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पे पूरे पूरे के पूरे हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन या गुडविल की जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर एडमिटर, पार्टनर रिटायरमेंट, ये सभी किसके बारे में, पार्टनर्स के बारे में। एबीसी फर्म थी, एबीसी की फर्म थी जिसके नाम है एबीसी एसोसिएट्स लिमिटेड एसोसिएट्स। अब एबीसी एसोसिएट्स क्या हुआ, गोइंग कंसर्न के हिसाब से बेच दिया हम लोग, तब भी आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे आएगा वो उसके बारे में बताऊंगा। अब बोल रहे हैं कि अगर 2 या 2 से फर्म अमालगामेट हो जाएंगे, अमालगामेट मतलब क्या है, देखो एबीसी की एक फर्म है, वैसे ही XYZ की फर्म, ठीक है, एबीसी क्या किया, XYZ फर्म से अमालगामेट हो गया, मतलब ये दोनों मिल गए, 2 या 2 से ज्यादा फर्म एबीसी और XYZ मिल गए, मिल के उन्होंने एक नए फर्म क्रिएट किए, उसकी नाम हम लोग क्या किए ना, RMN एसोसिएट्स करके नाम दे दिए। मतलब ये दोनों अमालगामेट हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गए, नया वाला आ गया RMN एसोसिएट्स, तो RMN एसोसिएट्स चलेगा।
तब उस कंडीशन में भी हम लोग को वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल की। अब आएगी कौन से फैक्टर्स है जो कि गुडविल को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, सर आप नहीं लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब मैं एक बात बताऊं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। देखो अफेक्ट करने के लिए ना, एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, यानी कि एक्सपीरियंस है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, तो आप हायर प्रॉफिट अर्न कर पाओ। ऑटोमेटिकली वहां पे आपका गुडविल क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, अच्छी मैनेजमेंट है, मतलब आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। तो अगर आपकी मैनेजमेंट कैपेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तब ऑटोमेटिकली गुडविल क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। गुडविल ज्यादा होना मतलब वैल्यू, हालांकि तो गुडविल कभी भी ये नहीं होता है, वैल्यू, उसकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फेवरेबल लोकेशन, मैं जाके ना, मेरी जो बिजनेस है, यानी कि मेरी जो कोचिंग सेंटर है, मैं गाँव के अंदर रखा हूँ। तो मैं अगर मेरी कोचिंग सेंटर जाके ना गाँव के अंदर, अभी ये बात नहीं है कि गाँव के अंदर रखने से सर आपका रेपुटेशन क्यों खराब होगा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेपुटेशन खराब होगा, मैं बोल रहा हूँ लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, मतलब सभी आ सकते हैं, कम्युनिकेशन यानी कि सही से रहना चाहिए उस जगह। लोकेशन फेवरेबल है तो आपकी आपकी फर्म, आप फर्म लेके जाके रखे हो पूरी 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 के एनएच के बाहर, बोल रहे हो कि फर्म वहां पे अच्छा है, नहीं सकता है। तो फेवरेबल लोकेशन में अगर है तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो आप अगर ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जब भी आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो गुड्स को परचेज करने के लिए, फेवरेबल प्राइस में करते हो, तब आपकी जो गुडविल है, यानी कि आपका प्रॉफिट अफेक्ट करेगा और आपकी गुडविल भी अफेक्ट होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल भी अफेक्ट हो जाएगी। अब आया क्वालिटी, अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छा है, मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर पाओगे। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किए, मतलब आप जल्दी सेल के लिए रेडी हो, यानी कि उसकी मतलब आपकी गुडविल वहां पे भी बढ़ेगी। मार्केट का सिचुएशन मतलब आपका बिजनेस अच्छा है, आपका रेप्यूटेशन अच्छा है। अगर मैं एक बात बोलूं, कॉलगेट की कंपनी, उसकी तो रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, हाँ यानी, अच्छा अगर उसकी रेपुटेशन अच्छा है, मतलब उसके मार्केट की सिचुएशन अच्छा है, मतलब आप डिमांड होता ही वो सप्लाई करेगा, ये सब लोग, क्योंकि उसके पास सप्लाई ज्यादा है, डिमांड भी उसी रेशियो से होगा, उसी के हिसाब से उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, हायर द प्रॉफिट हायर द वैल्यू ऑफ। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि मैं 5 फैक्टर्स यहाँ पे समझाया हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि 12 फैक्टर्स आपकी बुक में दिया गया है। आप उसके थ्रू से जाना, अच्छे से पढ़ना, देख बस उस फैक्टर्स के ऊपर ही गुडविल की वैल्यू जस्ट बेस करेगा। अब आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि क्लास कंटिन्यू होगा। यहाँ से हम लोग की प्रॉब्लम की शुरू हो जाएगी। बच्चे बोल रहे हैं कि पहले ही क्लास में आप से लिखवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चलेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, फटाफट से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हेडिंग दे देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की क्लासिफिकेशन ना 2 भाग में किया गया है। पहला भाग जो है वो है परचेज गुडविल। गुडविल आप खरीद सकते हो दूसरे पार्टी से, वेंडर से आप खरीद सकते हो। दूसरा क्या है, परचेज गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, मतलब आप आपकी खुद की गुडविल, मतलब आप आपकी खुद की रेप्यूटेशन क्रिएट किए हो, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ये क्लासिफिकेशन है गुडविल, ठीक है, परचेज गुडविल और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। फटाफट से डिस्कस करेंगे।
परचेज गुडविल क्या है ना, परचेज गुडविल वो गुडविल है जो कि एक फर्म अक्वायर किया है फॉर अ कंसीडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। ध्यान से सुनना, द गुडविल which is acquired by offer for a consideration in cash or kind, consideration in cash or सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मतलब क्या है, इज दैट गुडविल which is that goodwill which is not purchased for a consideration but earned by the efforts, but is earned by the efforts of the money मैनेजमेंट की एफर्ट्स को लेके अगर आपने कोई गुडविल अटेन किया है, मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे तो परचेज गुडविल एक गुडविल है जो कि फर्म अक्वायर किया है कंसिडरेशन इन कैश और काइंड में। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल वो गुडविल जो परचेज किए नहीं हो आप कंसिडरेशन में, लेकिन आपने अर्न किया है, यानी कि एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे आप सभी को मैनेजमेंट की डेफिनेशन पता होगा क्योंकि आप सभी बिजनेस स्टडीज पढ़े हो। फटाफट से परचेज गुडविल की एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि अमृत डेयरी नीड्स अक्वायर the business of Sri Shivam for a net consideration of 5 lakh payable by check। अमृत डेयरी ने श्री शिवम की बिजनेस को ले आया, मतलब गुडविल परचेज कौन कर रहा है, अमृत डेयरी नीड्स asset acquired and liabilities taken over। वो बोल रहा है कि कौन सी एसेट ले गए हैं, चलो इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, तो जर्नल नहीं बनाऊंगा क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, ओके। एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, क्योंकि उनकी क्लोजिंग बैलेंसेस मतलब उनका जो बैलेंसेस होता है वो वही साइड में ही होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस उन लोग की डेबिट ही होता है। कि आप ओपनिंग एंट्री कर रहे हो, टू सैलरीज पेएबल, सैलरी आपने पेएबल किया है, टू सैलरीज पेएबल मतलब सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज पेएबल मतलब सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, लायबिलिटी है। आप लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हो, एसेट्स को डेबिट करते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको सभी अच्छे से पता है, क्योंकि एसेट्स होते हैं क्रेडिटर्स या इन सभी को पेमेंट करना है। अब कंसीडरेशन शिवम को पेमेंट भी हुआ है, टू शिवम लिखना, ठीक है। शिवम को कंसीडरेशन कितना मिला है, शिवम को कंसीडरेशन 5 लाख मिला है, ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स है 5,20,000, ओके। सैलरीज पेएबल आपकी 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी 15,000, ठीक है। फर्नीचर आपका 10,000, ओपनिंग एंट्री आप जिससे करते थे वैसे ही करना है, सैटरडे 11 में ओपनिंग एंट्री आप और आप
कि सर ये चीज बताए होंगे कि अगर क्रेडिट बड़ा है तो डेबिट छोटा है तो गुडविल आएगा, डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो आप देखो ये साइड यहाँ पे कौन सा पड़ा है, 5 लाख, 5 लाख तो 10 लाख है, 10 लाख 20 है, ये 75 और 15 कितना होगा 90, 10 लाख 90, 11 लाख 10। ठीक है, 11 लाख 10, ये आपका 75 और ये आपका 15, ये हो जाएगा आपका 9 लाख, ये आपका है 9 लाख 10, क्या आया था 11 लाख, 11 लाख 10, राइट। ये हो गया 9 लाख 10, मतलब जो गुडविल आएगा, मतलब यहाँ पे फर्म ने गुडविल अक्वायर कितने रुपए की, गुडविल अकाउंट डेबिटेड लिख लेना 2 लाख। यहाँ से इतना हुआ नहीं, अब आपको शिवम को पैसा दे, मतलब शिवम को पैसा देना पड़ेगा। शिवम में आपकी क्रेडिटर है, शिवम अकाउंट डेबिटेड तो बैंक, डेबिटर रिसीवर, बैंक से पैसा कटेगा, पूरे की पूरी वैल्यू कितनी है 5 लाख, लेना 5। यहाँ पे लिख लेना पिक बिजनेस एक्वायर्ड, in business acquired, in consideration paid, in consideration paid, यहाँ पे लिख देना in consideration paid, फटाफट से लिख लेना, काम करना बढ़िया, बता देना इस चीज को। तो ये थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ये थी परचेज गुडविल, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इंट्रोडक्शन के क्लास में ही मैं आपको मेथड बता दूंगा। मेथड में पहला मेथड आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट आपका दूसरा जो मेथड है वो है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन अगले क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में, अभी इसमें भी एक चीज बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बात बता पे चला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 चीजें, फिर से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अगले क्लास में मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम करवाऊंगा, सो दैट आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे उस चीज को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।